दोस्तों, आज के दौर में क्रैकर्स हमारे फेस्टिवल्स का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ऐसा लगता है कि इनके बिना कुछ अधूरा अधूरा है। क्या आपको भी लगता है कि फेस्टिवल क्रैकर्स के बिना अधूरे हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चकरी, फुलझड़ी, अनारदाना, सुतली बम, पटाखों की लड़ी, यानी कि और भी बहुत कुछ। क्यों भाई, नाम सुनकर ही मस्ती चढ़ गई कि नहीं? भाई चलिए, आपकी इस मस्ती में हम इंफॉर्मेशन का तड़का लगाते हैं। हमारा आज का वीडियो है क्रैकर्स की मेकिंग प्रोसेस के बारे में। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रैकर्स की मेकिंग प्रोसेस। आपको सीधे लिए चलते हैं पटाखों की फैक्ट्री में। लाल पटाखे, लाल कलर के पेपर को कटर पेपर में डालकर कटिंग की जाती है। मशीन इन पेपर को 1 फुट लंबे रोल में बदल देती है। इसके बाद इन रोल्स को बंद करके रख दिया जाता है। इन ट्यूब्स को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ सेट करके कटर में डाला जाता है और कटर इनको एक निश्चित साइज में काट देता है। इन गोल कटे हुए छोटे छोटे ट्यूब्स को एक चौकोर प्लाईवुड में भर देते हैं और फिर एक फिलिंग मशीन में उस प्लाईवुड को फिक्स कर देते हैं, जहां गोल ट्यूब्स में गन पाउडर भरा जाता है और उसके एंड को सॉफ्ट किया जाता है। इसके बाद इन्हें मेटल स्टिक से पैक किया जाता है। ये पटाखे लाल या हरे अलग अलग रंगों में बनते हैं। इसी प्रकार जो बड़े और पावरफुल पटाखे होते हैं, उनके लिए कई सारे न्यूज़पेपर को एक साथ रखकर रोल तैयार किया जाता है। इन मोटे रोल के बनने के बाद उन्हें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्यूब शेप में काटा जाता है। फिर इनके छोटे छोटे सेट बनाकर उसमें गन पाउडर की फिलिंग की जाती है। बाद में रोल्स के एक तरफ टिश्यू पेपर चढ़ाते हैं और दूसरे साइड से मिट्टी भरते हैं। मिट्टी इन पटाखों के फटते समय एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करती है जो पटाखे को फटने में मदद करती है। इसके बाद पहले से चिपकाए हुए टिश्यू पेपर में होल करते हैं। दूसरी तरफ प्रॉपर साइज में कट किया जाता है। कट करने के बाद इन रोल्स में गन पाउडर भरा जाता है और इसी गन पाउडर के अकॉर्डिंग धमाका छोटा या बड़ा होता है। फिर इन छोटे बड़े पटाखों को हाथ से धागे की मदद से जोड़कर इनकी लंबी लड़ी बनाते हैं। छोटे पटाखों की छोटी और बड़े पटाखों की बड़ी लड़ी तैयार की जाती है, लेकिन इससे बड़े साइज के जो बम होते हैं उन्हें सिंगल सिंगल ही रखा जाता है। फिर इन लड़ियों के बड़े बड़े रोल्स तैयार किए जाते हैं या इन पटाखों को एक निश्चित संख्या में लेकर फिर 3 छोटे छोटे पार्ट्स में पैक करते हैं। चुंबक, चुंबक का नाम आप सभी ने सुना होगा और इसे इस्तेमाल भी किया होगा। आइए देखते हैं आखिर चुंबक बनती कैसे है। सबसे पहले बनाया जाता है चुंबक को बनाने के लिए सांचा। सांचा बनाने के लिए भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए रॉ मटेरियल के रूप में रेत यूज की जाती है। एक सांचे में चुंबक रखकर उसके चारों तरफ रेत भर दी जाती है। इसके बाद इसे एक प्रेसिंग मशीन में रखते हैं, जिससे अतिरिक्त रेत निकल जाती है। फिर पूरे मटेरियल को एक दूसरी प्रेसिंग मशीन में रखा जाता है। फिर कुछ इस तरह से प्रेस किया जाता है कि पूरा का पूरा मटेरियल पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। फिर इसमें से चुंबक निकाल ली जाती है और चुंबक का सांचा बनकर तैयार हो जाता है। अलग अलग साइज के सांचे इसी प्रकार तैयार किए जाते हैं। इसके बाद चुंबक तैयार करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। चुंबक को बनाने के लिए कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, निकेल, आयरन को एक प्रॉपर रेशो में इलेक्ट्रिक इंडक्शन में डाला जाता है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन 1600 डिग्री तक गर्म होता है, जहां ये इंडक्शन हर चीज को पिघला देता है। जब सारे मेटल्स पिघल जाते हैं तो इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद इस मिक्सचर को पहले से बनाए हुए सांचों में डाल दिया जाता है। जैसे ही इन सांचों में मेल्ट मटेरियल डाला जाता है, इनमें आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं। इनको जल्दी से गिराकर हथौड़े से तोड़ दिया जाता है ताकि इनमें हवा जा सके और ये ठंडे हो सकें। इसके बाद एक दूसरी चुंबक की मदद से नई बनी हुई चुंबक को निकाल लिया जाता है। चुंबक निकालने के बाद बाकी की मिट्टी फेंक दी जाती है। ये विशेष प्रकार की चुंबक है जो गोलाकार में है। इन तमाम चुंबक को एक रॉड पर चढ़ाया जाता है और फिर एक बड़े से पाइप में इस रॉड को भर दिया जाता है। फिर इसके एक तरफ सीमेंट लगाया जाता है, दूसरी तरफ सिलिका सैंड से पाइप को भर दिया जाता है। दूसरी तरफ भी इसे पैक कर दिया जाता है। इसके बाद इसे फर्नर में रखा जाता है और फर्नर में जब ये तपकर लाल हो जाता है, उसी समय बाहर निकालते हैं और फिर इसमें एक रॉड घुसाई जाती है।
जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट छोड़ती है। इसके बाद इन्हें दूसरी मशीन पर रखा जाता है जो इन्हें चार्ज कर देती है और इस प्रकार आपका चुंबक बनकर रेडी हो जाता है। रॉकेट। कांच की बोतल में रखकर रॉकेट के फ्यूज में आग लगाने पर रॉकेट सीधा आसमान की तरफ जाता है। ऊपर जाकर रॉकेट तेज आवाज और रोशनी के साथ फटता है। वैसे रॉकेट को इस तरह जलाते समय जबरदस्त फीलिंग आती है। ये फीलिंग रॉकेट के फटने तक बनी रहती है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? आइए देखते हैं कि ये रॉकेट बनते कैसे हैं। सबसे पहले बड़े कार्डबोर्ड की शीट से छोटे छोटे गोल टुकड़े काटे जाते हैं। फिर एक हार्ड कार्डबोर्ड की ट्यूब बनाकर कटिंग करके रखी जाती है। इसके बाद इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। फिर इनमें एक स्टिक लगाई जाती है। फिर इनमें मिट्टी भरी जाती है। फिर एक प्रेसिंग मशीन के जरिए इसमें मिट्टी और स्टिक को पैक किया जाता है। इसके बाद इन ट्यूब्स में ऊपर से गन पाउडर डाला जाता है। फिर इसमें पहले से कट करके रखे हुए गोल कार्डबोर्ड को डाला जाता है। इसके बाद फिर इसमें दोबारा गन पाउडर डाला जाता है। क्या सोच रहे हैं, दोबारा गन पाउडर क्यों डाला जाता है? दरअसल इस रॉकेट में 2 चैम्बर बनाए जाते हैं। जब आप रॉकेट को नीचे से जलाते हैं तो पहले चैम्बर का गन पाउडर उसे ऊपर तक उड़ा ले जाता है और जब दूसरे चैम्बर तक आग पहुंचती है तो वो ऊपर जाकर जोर की आवाज़ के साथ फटता है। इसके बाद रॉकेट में फ्यूज लगाए जाते हैं। इसके बाद रॉकेट को पैक करके बेचने के लिए मार्केट में भेज देते हैं। फुलझड़ी। फुलझड़ी का ये नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि फुलझड़ी को जलाते समय इससे जो चमकीली चिंगारियां चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देती हैं वो किसी रोशनी के फूलों की तरह नजर आती हैं। इसे बच्चे बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ जलाते हैं। आइए देखते हैं कि ये फुलझड़ियाँ आखिर बनती कैसे हैं। फुलझड़ी बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के एक सांचे के बीच तांबे के ढेर सारे तारों को एक निश्चित दूरी पर फंसाकर लॉक किया जाता है। एक चौकोर सांचे में जब तांबे के तार लॉक हो जाते हैं उसके बाद उन्हें एक विशेष लिक्विड में डुबोया जाता है। फिर उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद दोबारा लिक्विड में डुबोते हैं ताकि फुलझड़ी मोटी हो सके। इसके बाद इन फुलझड़ियों के ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर छिड़का जाता है। एक्चुअली जब फुलझड़ी जलाई जाती है तो जो चमक और रोशनी पैदा होती है वो इसी मैग्नीशियम पाउडर की वजह से पैदा होती है। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट तक हो सकती है। इसके बाद फुलझड़ियों को कार्डबोर्ड के पैकेट में पैक किया जाता है। तो लीजिए जनाब, इस तरीके से आपकी फुलझड़ी रेडी है बाजार में बिकने के लिए। सुतली बम। सुतली बम बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड के छोटे पैकेट में तय मात्रा में विस्फोटक भरा जाता है। इसके बाद इसके चारों तरफ सुतली लपेटी जाती है। क्या आप जानते हैं कि सुतली बम इतना तेज आवाज करता क्यों है? जब हम सुतली बम की बाती में आग लगाते हैं और वो जलती हुई विस्फोटक तक पहुंचती है, भीतर का विस्फोटक जलता है और वो बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है और सुतली भीतर की तरफ प्रेशर क्रिएट किए रहती है। एकदम से भीतर का प्रेशर इतना तेज होता है कि एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ बम फूट पड़ता है। इन छोटे छोटे बमों में सुतली लपेटने के बाद इन्हें सुखा दिया जाता है। सूखने के बाद हरा रंग इन पर किया जाता है। इसके बाद इनमें सुई से होल करके बाती यानी कि बारूद मिला हुआ धागा अंदर फंसाया जाता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लेबल लगाया जाता है। लेबल फ्यूज यानी धागे को बम के साथ पकड़े रखने का काम भी करता है। आपका सुतली बम तैयार है। तो दोस्तों, ये थी पटाखा मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।